हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और मुझे लगा कि शायद इस बारे में जानकारी आपको देनी चाहिए, आपको बताना ज़रूरी है और आपको बताना चाहिए इन सब कुछ जानकारियों के बारे में। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास के ज़िलों में अगर आप ज़मीन खरीदना, बेचना या कारोबार करना चाहते हैं, जैसे कि बख्शी का तालाब हो गया, काकोरी, फैजाबाद रोड, रायबरेली रोड, कुछ हिस्सा आपके हरदोई रोड के आसपास का, ऐसे एरिया में अगर आप ज़मीन की खरीद फरोख्त करते हैं या ज़मीन का कारोबार करना चाहते हैं या आप अपने खुद के लिए मकान के लिए यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। कारण इस इलाके की ज़मीन खरीदते वक्त अगर आपसे कोई कहे कि जिला पंचायत से अप्रूव है, बिल्कुल सेफ है, नक्शा पास हो जाएगा, तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि यही वो बातें हैं जो लखनऊ में हज़ारों लोगों को बर्बाद कर चुकी है, बर्बाद कर रही है। और शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद जानकारी ना हो, वो बर्बादी की लाइन पर आके लगे हैं। आज मैं आपको वो सच बता रहा हूँ जो प्रॉपर्टी डीलर नहीं बताता। लखनऊ में अब तक करीब 46,000 से ज़्यादा, ये डेटा मेरा दिया नहीं, ये डेटा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डेटा है, इसे आप देख सकते हैं, जो इनलीगल प्लॉटिंग का शिकार हो चुके हैं। इनमें से बहुत लोगों ने सोचा कि जिला पंचायत की मंजूरी मिली हुई है तो सब ठीक ठाक होगा। जब एलडीए का नोटिस आया तो बुलडोजर चला, तब पता चला कि उनका प्लाट लीगली वैलिड नहीं था। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, रजिस्ट्री हुई, नक्शा पास नहीं हुआ और सालों की मेहनत की कमाई एक झटके में डूब गई। ये कोई एक दो नहीं, ये हजारों लोगों का, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानकारी न्यूज़ तक नहीं आती है, तो ये संख्या लाखों तक जा सकती है। अब समझते हैं असली बात क्या है। एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने महायोजना 2031 बनाई। तो जानते होंगे, नहीं जानते तो आप लोग जान जाइए कि महायोजना 2031 में लखनऊ के आसपास के 197 से ज़्यादा गांव और 71,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का इलाका इस महायोजना के अंतर्गत आता है। और एलडीए बोर्ड ने अभी हाल में ही एक बड़ा फैसला लिया है। ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 6 अप्रैल से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। मैं तब की बातों को लेकर मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि जिले के सभी 10 नगर पंचायत और 8 विकास खंड के सभी गांव अब एलडीए में शामिल हो गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब इन इलाकों में यदि कोई मकान बनाना हो या प्लॉटिंग करनी हो तो नक्शा एलडीए से पास कराना होगा, जिला पंचायत से नहीं। अब इसमें जिला पंचायत का कोई भी अधिकार नहीं है। जिला पंचायत का अप्रूवल अब इन इलाकों में लीगली नहीं माना जाएगा। दोनों में फर्क बहुत साफ है। एलडीए अप्रूव प्रॉपर्टी पर एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, तमाम नेशनलाइज्ड बैंक आपको लोन दे देती हैं, जहां जिसकी वजह से आपको सड़क, पानी, बिजली, सीवर, ये सारी सुविधाएं आपको एलडीए की जिम्मेदारी होती है, एलडीए आपको देगी। और सबसे बड़ी बात कि जो आज के समय में सबसे बड़ा डर है डिमोलिशन का, जी हाँ, वही पीला पंजा। मैं जेसीबी की बात करूँ कि उसका डर बिल्कुल नहीं है। जो अच्छे व्यापारी हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो इन चीज़ों से डरते हैं, वो काफ़ी सतर्क हैं इस चीज़ों को लेकर, और वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने प्रोजेक्ट को एलडीए द्वारा अप्रूव करा के वो बेच रहे हैं। दूसरी तरफ जिला पंचायत की बात करते हैं तो जिला पंचायत वाली प्रॉपर्टी पर कोई सरकारी बैंक पहली बात आपको लोन नहीं देगा। प्राइवेटाइज बैंकों से आप लोन कराएंगे, एनबीएफसी से कराएंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा, रोड 15 फीट 20 फीट ऐसे ही कुछ होगी, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब पीला पंजा आए और आपकी गाढ़ी कमाई खरोच के निकालने। और जब वो ज़मीन महायोजना 2031 के जोन में आ जाती
तो उसे अवैध कॉलोनी डिक्लेयर किया जाता है और जो प्लॉट सस्ता लग रहा है और वो महंगा साबित होगा। तब ये बात आपकी समझ में आती है कि हमने क्या गलती करी। अब अगर आप महायोजना 2031 के किसी इलाके में प्रॉपर्टी लेते हैं या डेवलप कराना चाहते हैं तो ये 5 काम जरूर कर लें। पहला, एलडीए की जीआईएस की वेबसाइट पर जाइए और जाकर जमीन के लैंड यूज को चेक करिए, लैंड के नेचर को चेक करिए कि जमीन मेरी बोल क्या रही है, जमीन किस पर्पस की है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है, क्या है। वो सारी की सारी जिस भी योजना में है वो 2031 के मैप में वो मेंशन किया गया है कि पर्टिकुलर कि ये हिस्सा एग्रीकल्चर है, ये हिस्सा बस स्टैंड के लिए, ये हिस्सा तालाब के लिए, यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट बनेगा, यहाँ पर नॉलेज पार्क आएगा, यहाँ पर ये कमर्शियल है। इन सब का जिक्र पॉइंट टू पॉइंट उसमें किया गया। नक्शा एलडीए से अप्रूव कराएं, जिला पंचायत से बिल्कुल नहीं। अब अगर कॉलोनी या प्लॉटिंग डेवलप करनी है तो रेरा रजिस्ट्रेशन करना बेहद अनिवार्य है। और 5वां, किसी एलडीए रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या प्रॉपर्टी लॉयर से एक बार जरूर सलाह ले और थोड़ा खर्च जरूर होगा, लेकिन आपके जीवन भर की कमाई बच जाएगी। प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से पहले एक ही सवाल पूछिए कि लीगल है या नहीं। वो जरूर लीजिएगा कि साहब आप दे तो रहे हो, सस्ता बता रहे हो, नक्शा अप्रूव्ड है, एलडीए के दायरे में है, एलडीए से नक्शा अप्रूव किया है, रेरा है कि नहीं है। आप बिल्कुल साफ बिल्कुल क्लियर बताइए। किसी भी बहकावे में ना जाइएगा, सर हम हैं, सर हो जाएगा, सर एप्लीकेशन लगा के रखा है, सर ये हमको नोटिस आ गई है, पेपर आ गया है। बिल्कुल नहीं सर, आप वहाँ जाइए, उनसे कहिए कि आप मुझे ये बताइए कि इसका रेरा है, इसका एलडीए से अप्रूवल है या नहीं है, ताकि मैं इसको देख सकूं। ये वीडियो सभी के लिए भाई मेरे जो यहाँ पर ज़मीन खरीदना चाहते हैं, लखनऊ में बसना चाहते हैं या लखनऊ में कारोबार करना चाहते हैं। ज़्यादातर आसपास के इलाकों से वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, आपके बहराइच, रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, हरदोई, संडीला, सीतापुर, ऐसे ज़िलों से काफ़ी लोग कारोबारी आते हैं यहाँ पर। चूँकि अब लखनऊ राजधानी है तो चाहते हैं कि राजधानी के आसपास में वो एक प्रॉपर्टी खरीदें या एक बड़ी प्रॉपर्टी लेके वहाँ पर हम कोई कारोबार करें, ज़मीन का कारोबार करें। तो वो कारोबार तो करना चाहते हैं लेकिन लीगैलिटीज़ की जानकारी नहीं होती। उनकी एक समझ होती है कि हमने ज़मीन ले ली, हमने ज़मीन खरीद ली, कुछ ज़मीनों पर एग्रीमेंट कर दिया, अब हम इसको बेचते हैं, इसको काटा और बेचना शुरू है। सर ऐसा नहीं होता सर। अब चीज़ें लीगल आना पड़ेगा आपको कारोबार करने के लिए। आप लीगलिटीज़ में आइए, अपनी ज़मीन को बताइए। अगर महायोजना के अंतर्गत है तो एलडीए में जाइए, अपनी ज़मीन के सारे पेपर लेके जाइए, उनकी जो भी फीस होगी वो फीस को दीजिए। सर आज आप बेच रहे हो, आप इसको बेचोगे 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, ज़्यादातर इसी रेट पे ही मिल जाती हैं। इन लीगल सोसाइटीज़ की ज़्यादातर प्लॉट्स इसी रेट पे ही मिल जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप एलडीए अप्रूवल कराते हो सर, यकीन मानो उसकी कीमत स्टार्टिंग ही 3500, 4000 से होती है। प्रॉफिट आपका बड़ा होगा। थोड़ा सा खर्चा है, थोड़ा सा खर्चा कर लीजिए सर। जहाँ इतना किया तो थोड़े से खर्चे का मुंह मत देखिए, लीगल वे में आइए सर, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, चीज़ें अच्छी मिलेगी, इन्वेस्टर डरेगा नहीं, खुल के सामने आएगा और बेचने में भी मज़ा आएगा और देने वाले को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय।